भुजा रूप धारण करके नाना प्रकार के शस्त्रों के माध्यम से दुष्टों का संहार किया। उन्हीं पार्वती जी को प्रकृति कहते हैं। सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव भोलेनाथ के द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वह देवी अनेकों शस्त्र धारण करती हैं। जो सदाशिव हैं, परम पुरुष हैं, ईश्वर हैं, शिव शंभु महेश्वर कहलाते हैं, जिनके मस्तक पर आकाश गंगा विराजमान है। भाल में मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है। उनके 5 रूप हैं। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त प्रसन्न रहता है हमेशा। सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब जो सत्य हो, हमेशा जिसका चित्त जो है आनंद में मग्न रहते हैं, वो इसलिए सच्चिदानंद कहलाते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। भोलेनाथ ने एक क्षेत्र का निर्माण किया जिसको शिवलोक कहते हैं। उस उत्तम क्षेत्र को काशी भी कहते हैं। वो परम निर्वाण या मोक्षदायिनी नगरी है। 7 जो मोक्षदायिका नगरियां हैं, उनमें काशी का विशेष स्थान है। काशी में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य वहाँ पर शरीर त्याग करता है तो शंकर जी की कृपा से उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता पृथ्वी पर। वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो तारक मंत्र का उनके कान में उपदेश देते हैं। तारक मंत्र है क्या? जो राम राम वो करते रहते हैं। राम का नाम उन्हें बड़ा परम प्रिय है। तो काशी जो है सदा सर्वदा प्रलय के बाद भी स्थिर रहती है। और कहते हैं, वेद पुराणों में कहा गया है कि काशी को भगवान शिव और पार्वती कभी छोड़ते नहीं हैं। वो सदा समय उनके सानिध्य में बनी रहती है। जब प्रलय आती है तो शंकर जी अपने त्रिशूल पर काशी को स्थापित कर देते हैं। उसका विलय नहीं होता है। उसमें प्रलय का कोई भी अंश नहीं होता है। इसलिए विद्वान पुरुष इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अभिमुक्त मतलब जो छोड़ा गया हो, जो सदा सर्वदा ग्रहण किया गया हो, तो भगवान शिव और पार्वती जी की कृपा से, उनके सानिध्य से अभिमुक्त क्षेत्र से कहा जाता है। वो क्षेत्र आनंद का है, आनंददायक है, इसलिए उसे आनंदवन भी कहते हैं। इसलिए पिनाकधारी, त्रिशूलधारी से उन्हें पहले उसका नाम आनंदवन रखा। उसके बाद वो अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नारद एक समय उस आनंदवन में रमण करते थे। शिव और पार्वती जी मन में उनकी इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि की जाए। कोई पुरुष ऐसा हो जो जगत के कार्य में हिस्सा बढ़ाए, अपनी साझेदारी करे और जगत का कार्य सुचारू रूप से चले। क्योंकि मैं इस समय मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे जो 5 कार्य हैं उसमें से 3 कार्य मैं दूसरे को सौंपना चाहता हूँ। जिसका इस सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में विचरण करें, इस प्रकार से इच्छा हुई और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबकी सृष्टि करे, जिसकी सृष्टि हो उनका पालन करें और वही संहार भी करे। ये चित्त एक समुद्र की बात कहते हैं। ये हमारा मन है, हमारा जो चित्त है एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में तमाम तरंगें उठा करती हैं, वैसे हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उठते हैं और शांत होते रहते हैं। तो चित्त इसीलिए मन जो है चंचल होता है। इसमें जो है सागर की लहरों के तरीके से नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसमें सतोगुणी रूप रत्न है। इस
मन में, इस शरीर में सतोगुणी भी, सद्गुण भी हैं, तमोगुण भी हैं, रजोगुण भी हैं। जिनकी अधिकता होती है उसी के अनुसार मानव का स्वभाव बनता है, उसी तरीके से उसके क्रियाकलाप होते हैं। रजोगुण जो है, जैसे लाल रंग का मूला होता है, शोभायमान होता है, उस तरीके से रजोगुण से प्रेरित मनुष्य जो होता है अपनी सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है। तमोगुण जो है राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति होता है। सतोगुणी जो होता है सदा सर्वदा अच्छे कार्य करता है और धर्म की स्थापना में सहयोग करता है। इस विशाल चित्त समुद्र को, हम अपने चित्त को, जो समुद्र की भाग है, जिसको संकुचित करके हम दोनों पुरुष के प्रभाव से आनंद मन में विचरण करेंगे। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि जो हमारा क्षेत्र व्यापक है, जो हमारे 5 कार्य हैं, उनको मैं किसी दूसरे को सौंप करके आनंद मन काशी में मैं आनंद के साथ भगवान का ध्यान करके रहना चाहता हूँ। परमेश्वर से उन्हें अपने बाम अंग भाग में, उनके बाएं अंग में उन्होंने 10वें स्थान पर एक अमृत मल दिया, हाथ से मल दिया। फिर तो वहाँ एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोगों में सबसे सुंदर था। वो शांत था, उसमें सतोगुण की अधिकता थी, वो गंभीरता का अथाह सागर था। ये भगवान विष्णु इस प्रकार से भगवान शिव की इच्छा से उनके बाएं में जो अमृत मला गया उससे प्रकट हुए। शांताकारं विलक्षणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सविखं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविभ्रांगं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे सागर गंभीर होता है, सागर के अंदर नदियाँ चाहे जल डालें या न डालें, उसका जो स्तर होता है, उसका जो लेवल होता है जल का समान रूप से रहता है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भी सतोगुणी हैं, वो शांत भाव में रहते हैं। शांत भाव में इसलिए कहा गया है कि जो नाग, शेष नाग की सैया पर सोता है और शांत मन हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का ध्यान लगा करके वह स्वयं नाग की सैया पर सोते रहते हैं। आकाश के तरीके से है, जैसे हम कहीं भी चले जाएं, देश के विश्व के किसी भी कोने में हमको आकाश देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से परमात्मा जो है निराकार रूप में हर जगह पर विद्यमान है। तो शांत है, गंभीर है और अथाह सागर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद क्षमा नाम का गुण से युक्त है। जब भी कोई इनकी शरण में जाता है और शरणागत हो जाता है तो विष्णु भगवान उसके पाप को नष्ट कर देते हैं, उससे क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा का गुण इनके अंदर है। उस पुरुष के लिए ढूंढने पर कहीं उपमा नहीं मिलती है। विष्णु को पालन करता कहा गया है। विष्णु के समान कोई अन्य देवता नहीं है। उसकी कांति जो है एक नीलमणि के श्याम वर्ण के है। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं। किसी से भी पराजित नहीं होते। अच्युत कहा गया है, इनका एक नाम है, 1000 नामों अच्युत नाम कहा गया। अच्युत माने जो च्युत न हो, जो अपने स्थान से गिरे न, अपदस्थ न हो, कभी पराजित न हुआ हो। तो विष्णु भगवान को अच्युत ही कहते हैं, कभी पराजित नहीं होने वाले वीर पुरुष, अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहे हैं। उस पुरुष ने प्रणाम करके शिव से कहा। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके बाएं अंग पर अमृत मलने से विष्णु भगवान प्रकट हुए, तो विष्णु भगवान ने पूछा मेरा नाम क्या है, मुझे कौन सा कार्य करना है, अब आप ही इसको बताइए, मेरा नाम निश्चित कीजिए। उस पुरुष की बात को सुन करके
विष्णु भगवान की बात को सुन करके महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, जो सदा सर्वदा किसी भी समय हर जगह पर विद्यमान हो, उसको विष्णु कहते हैं। व्यापक शब्द से आपका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका नाम विष्णु है। इसके सिवा और भी बहुत से आपके नाम होंगे। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने श्वास मार्ग से अपनी श्वासों के द्वारा वेदों की ऋचाओं से पारंगत किया, उनको ज्ञान दिया। विष्णु भगवान को वेदों का ज्ञान मिल गया और भोलेनाथ ने कहा, अब तपस्या करो, क्योंकि तपस्या एक ऐसी सी वस्तु है, ऐसी एक क्रिया है, साधना है, जिसके द्वारा एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तप बल विश्व रचे विधाता, तप के बल से ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। तब से ही इंद्र जो है, इंद्र के पद को प्राप्त करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तप के माध्यम से सब शुभों को प्राप्त करते हैं। तो भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु भगवान चल दिए और घोर तपस्या करने के लिए एक पहाड़ की कंदरा में गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत काल तक, दीर्घ काल तक तपस्या की। तपस्या में परिश्रम होता है। तपस्या के परिश्रम से युक्त होकर के भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकली। जैसे परिश्रम करते हैं तो पसीना निकलता है, कोई हार्ड वर्क करने वाला है पसीना निकलता है, उसी प्रकार से दीर्घ काल तक विष्णु भगवान की तपस्या करने के कारण उनके शरीर से जल की धाराएं, अनेक जल की धाराएं निकलने लगी। फूट फूट करके जल बहने लगा और वो जल इतना प्राप्त, इतना निकला कि जो आकाश था जल से प्लावित हो गया। आकाश जो है जलमग्न हो गया। तब उस ब्रह्म रूपी जल में विष्णु भगवान ने शयन किया, उसमें सोते हुए दीर्घ काल तक प्रसन्नतापूर्वक जल में शयन करते हुए। जल में तत्वों की संख्या 24 है। शयन करने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। नर नारायण, नर कहते हैं जल को, और उसमें सोने वाले। नार शब्द जो है जल है, नारायण शब्द जो है जो जल में सोते रहते थे, जल में सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। दीर्घ काल तक प्रसन्नतापूर्वक शयन करते हुए। तत्वों की संख्या 34 है। 34 प्रकार के तत्व से परमात्मा का बताया गया है, पूर्ण रूप है, जिसको कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कलाएं जो है कोई 4 कला के परशुराम थे और 12 कला के श्री राम प्रभु थे, 16 कला के कृष्ण भगवान थे। तो जो 24 प्रकार के तत्व हैं उनसे पूर्ण जो है केवल भोलेनाथ ही है। तत्वों की संख्या 34 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके पुरुष ब्रह्म रूप होकर के संसार में आए, जो शिव के रूप में भी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद जब नारायण जल में शयन कर रहे थे, उसी समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक कमल सहसा प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाग थे, नागदंड उसमें बहुत थे, बड़ा विशाल था। उसकी कांति जो थी वो कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन की थी। उसकी था कोई पा नहीं सकता, कितना ऊंचा है, कितना विशाल क्षेत्र में है। प्रकाशित हो रहा था, अपने तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था।
सुंदर होने के साथ पूर्ण तत्वों से युक्त था। इसके बाद कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे उन्होंने विष्णु भगवान को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान को तो बाएं ऊपर अमृतमल करके उन्होंने प्रकट किया था और ब्रह्मा जी को दाएं अंग में 10वें स्थान पर अमृतमल करके ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और नारायण के नाग कमल में ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ ब्रह्मा को लीला बस उन्होंने स्थापित कर दिया डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख थे। ब्रह्मा जी कहते मेरे 4 मुखी थे, चतुर्मुखी था और शरीर की कांति लाल वर्ण की थी, मूंगे की तरीके से। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ हूँ। अनेकानेक मन में संशय और प्रश्न जो है उभरने लगे। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जो मोह पैदा हो गया है, शरीर से मोह होता है, जीव से मोह होता है, लोभ होता है धन से। तो कह रहे मेरे अंदर जो मोह पैदा हुआ है, जानने की इच्छा प्रबल होती जा रही है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो परम आवश्यक है और सरल भी है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जहाँ से मैं उत्पन्न हुआ, इस कमल के नाल के भीतर होकर के मैं जाऊँगा, जहाँ से कमल का उद्गम स्थान है, जहाँ से ये निकला हुआ है, वहाँ मेरे जनक मेरे पिता अवश्य होंगे। ऐसा सोच करके मैंने कमल से नीचे उतरना प्रारंभ किया। नारद जी से कहते हैं उस कमल के नाल के भीतर से मैं अंदर जाने लगा। नाल में उस कमल की एक नाल में गया, क्योंकि असंख्य नाल और सैकड़ों वर्ष तक उसमें भ्रमण करता रहा, घूमता रहा। मैंने था नहीं पाई और मैं अत्यंत श्रम से परेशान हो गया। पर कमल के उद्गम स्थान का कहाँ से निकला हुआ है मैं जान नहीं सका। तो मैं ऊपर निकलने का प्रयास करने लगा। मेरा मन उगने लगा कि अब मैं नहीं जान सकता मेरा पिता कौन है। तब जब ऊपर निकलने लगा तो मुझे भ्रम हो गया। उस दशा में मोहित हो उठा। मैं कमल के कोष को नहीं पा सका, अद्भुत भ्रमण करता रहा, मोहित हो उठा। तो भगवान शिव की इच्छा से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह को नष्ट करने वाली थी। वाणी ने कहा तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। भगवान शिव का आदेश समझ करके, परमात्मा का आदेश मान करके मैंने तपस्या करना प्रारंभ किया और कई हजार वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझ पर कृपा करके 4 भुजाओं से युक्त शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम शुक्लवर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त विष्णु भगवान प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था। उनके शरीर पर पीतांबर अत्यंत शोभा पा रहा था। मस्तक पर मुकुट विराजमान था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि मैं अपनी तपस्या में सफल हो गया। जिस उद्देश्य से मैंने तपस्या की थी वो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी और नारायण की बातचीत होने लगी, प्रारंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने सृष्टि रचा है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।
मेरे नाथ कमल से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तो मुझे पिता मानो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार विवाद जब होने लगा तो देवताओं को ऐसा लगा कि इस विवाद का इतना बड़ा रूप हो गया है कि त्रैलोकी जो है संतप्त हो रही है। चारों तरफ जो है बात युद्ध होने लगा, बातचीत से जो है उस समय संतप्त हो रहा था संसार। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु इस समय त्रैलोकी जो है भस्म होने वाली है, इनका विवाद इतना बढ़ गया है। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अभी मैं विवाद को शांत कर देता हूँ। तो जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु थे, बीच में अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान भोलेनाथ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, उस अग्नि स्तंभ को देख करके हम दोनों आश्चर्यचकित हो गए, सोच रहे हैं कि ऐसी अद्भुत जो है अग्नि स्तंभ क्या है। तर्क वितर्क करने लगे। ब्रह्मा ने कहा मैं इसका पता लगाऊंगा कितना ये ऊपर तक है। विष्णु भगवान ने कहा इसका मैं पता लगाऊंगा कि कितनी गहराई तक, कितने नीचे तक है। दोनों ने बड़ा प्रयत्न किया पर ये जान नहीं सके। तब ब्रह्मा और विष्णु आपस में मिलते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा मैं इसकी गहराई को जान नहीं सकता, और ब्रह्मा ने कहा मैं भी जान नहीं पाता। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला अंत में। उन्होंने कहा मैं तो इसकी ठान पा गया। ये हुआ। भोलेनाथ ने कहा बताइए। तब मौन रहे। उन्होंने कहा ये केतकी जो वृक्ष है, केतकी का फूल होता है, इसे पूछ लो। केतकी ने सिर हिला दिया कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है। इस पर भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को अपमानित किया। तो इस प्रकार हम दोनों की माया से मोहित हो गए थे। तब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रार्थना करने लगे भगवान ये है क्या। तो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु की भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवान विष्णु के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाग क्षेत्र में चंद्रमा विराजमान था। सर के गंगा जी, आकाश गंगा शोभा पुरा रही थी, गौर बढ़ गए थे, भस्मान भूषित थे, भस्म लपेटे हुए थे, 10 भुजाएं थी, कंठ में चिन्ह था। इस प्रकार आभूषणों से विभूषित थे। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतु हृदयार विद्ये भव भवानी सहित भवानी के साथ पार्वती जी के साथ प्रकट हो गए और श्री कृष्णदेव को श्वासों के माध्यम से उन्होंने चतुर्वेद 4 वेदों का ज्ञान कराया और गोपनीय मंत्र भी बताया। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, श्री हरि की बात को सुन करके हम लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। कृष्ण बोले, श्रेष्ठ देवगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो, अपलक देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्नपूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। मेरी स्वरूप होता प्रकृति से प्रकट ये जो पार्वती जी है, मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ। बाएं अंग से तो विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ था, दाएं अंग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी।
मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रीत रखता हूँ, स्नेह रखता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में दृढ़ भक्ति सदा सदैव बनी रहे। हम दोनों से ऐसा कहकर के भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि बताई। भगवान कृष्ण बोले, प्रभु यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रेम है, स्नेह है, मुझे पर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही पर मानते हैं कि आप से हम दोनों की सदा अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि की बात को सुन करके भगवान हर ने शिव ने पुनः मस्तक झुका करके प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता सगुण रूप और निर्गुण हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, निर्विकार हूँ, विकार रहित हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि की रक्षा करना और प्रलय रूप गुणों उत्पादों के भेद से मैं ही ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, रुद्र हूँ। प्रणव अक्षर के मध्य तीनों एक भेद नहीं है। ओम जो है उसी में तीनों उसी से निकले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि सृष्टि रक्षा प्रलय और संहार इनके भेद से मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्रावतार हूँ। तीन स्वरूपों में मैं विभक्त हुआ हूँ। विष्णु वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ, निराकार हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी इस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ, भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों की इच्छा के अनुसार मैं अवतार लेता हूँ। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप है, सर्वश्रेष्ठ रूप है, तुम्हारे शरीर से इस रूप में प्रकट होगा। विष्णु भगवान के शरीर से ही रुद्र की उत्पत्ति हुई है, वो रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी, मेरा ही प्रतिरूप होगा। इतनी शक्ति मेरे अंदर है, इतनी शक्ति रुद्र में होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर स्पर्श दोष नहीं लगता। ये मैं से रूप हूँ, जब रुद्र प्रकट होंगे तो मैं विष्णु के तुल्य होंगे। इस प्रकार विष्णु भगवान को उन्होंने पालन करता बना करके संसार के समस्त जीवों का भरण पोषण करने के लिए ये उत्तरदायित्व जो है विष्णु भगवान को दे दिया। ब्रह्मा को सृष्टि कार्य संपन्न करने के लिए उनको दे दिया और रुद्र को श्रृंगार करता बना दिया और तिरोभाव दे दिया रुद्र को। और मोक्ष जो है, जो अनुग्रह है, भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने पास रखा। इस प्रकार अलग अलग जो है सबके विभाग, सबके कार्य जो है, ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना विष्णु भगवान को पालन करता, रुद्र को संहार करता और तिरोभाव के लिए उन्होंने रुद्र को उसका कार्यभार सौंप दिया। इस प्रकार जगत की सृष्टि को संचालन के लिए उन्होंने अपना उत्तरदायित्व कब करते आनंदवन काशी में पार्वती जी के साथ बहुत काल तक आनंद पूर्वक वहाँ पर रहने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो शिवपुराण महापुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले
शिवाय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय